नमस्कार, DIY सीरीज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लच की देखभाल। आइए देखते हैं क्लच की देखभाल कब करना है, कैसे करना है और इसके फायदे क्या है। सबसे पहले चेक करें क्लच पेडल का फ्री प्ले। अब क्लच पेडल फ्री प्ले चेक करने के लिए हमें क्लच पेडल के ऊपर इस प्रकार हाथ से दबाएंगे। अब क्लच पेडल जितना हिल रहा है ये क्लच पेडल का फ्री प्ले, ये होना चाहिए 1 से 1.5 इंच। अब हम इसको नापेंगे। एक स्केल को इस प्रकार से ऊपर रखेंगे, मार्कर या चाक से ऐसे एक मार्क करें। अब मार्क करने के बाद क्लच पेडल के ऊपर हाथ से जितना होगा उतना दबाएंगे और एक मार्क करें। अब इसी दोनों मार्क के बीच में गैप जो है 1 से 1.5 इंच होना चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा है तो एडजस्ट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसा एडजस्ट करें। जैसा क्लच पेडल को दबाता हूँ, नीचे ये रॉड हिल रहा है, इसी रॉड से हमें एडजस्ट करना है। इसी रॉड में यहाँ पर एक लॉक नट दिया हुआ, सबसे पहले इसी को ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद इसी नट से एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद फिर से क्लच पेडल का फ्री प्ले नापेंगे। इसके लिए पुराना मार्क को मिटा देते हैं। दोबारा स्केल को इसी प्रकार से रख के पहले एक मार्क करें। अब क्लच पेडल को दबाएंगे हाथ से और एक मार्क करें। अब इसी दोनों मार्क का बीच वाले डिस्टेंस को नापेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 1 इंच है, इसका मतलब ये बराबर है। और ध्यान रखें, नापते समय स्केल बिल्कुल सीधा होना जरूरी है। जैसा क्लच पेडल का फ्री प्ले सेट होने के बाद इसी लॉक नट को टाइट करके लॉक करें। अब बात करें क्लच पेडल ऑपरेट करने का तरीका। जब भी हम गियर लगाते हैं तो क्लच पेडल को पूरी तरीके से दबाएंगे, फिर गियर लगाएंगे और गियर लगाने के बाद क्लच पेडल को छोड़ देते हैं और पैर को इसी प्रकार से रखें ताकि क्लच प्लेट का लाइफ ज़्यादा रहेगा और इंजन का परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगा, साथ साथ डीजल की खपत कम रहेगा। अब बात करेंगे डुअल क्लच ट्रैक्टर के क्लच स्टॉपर के बारे में। हर कंपनी में क्लच स्टॉपर अलग अलग डिज़ाइन के होंगे, उसको सही प्रकार से उपयोग करना जरूरी है। आइए देखते हैं क्लच स्टॉपर को किस प्रकार से उपयोग करना है। यह है क्लच स्टॉपर, बिल्कुल क्लच पेडल के नीचे दिया हुआ है। अब ये क्लच स्टॉपर ऊपर की तरफ उठा हुआ। अब हम क्लच पेडल को दबाएंगे तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, अब ये डुअल क्लच की तरह काम कर रहा है। अब इसी क्लच स्टॉपर को हमें डाउन कर देंगे तो अभी सिंगल क्लच की तरह काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले स्टेप में यहाँ पर ये रुक गया, इसका मतलब ये सिर्फ सिंगल क्लच की तरह काम करेगा। जरूरत के अनुसार इसी क्लच स्टॉपर को हम उपयोग करें। ये थे कुछ इजी स्टेप्स क्लच की देखभाल करने के लिए। इससे फायदा ये है, गियर शिफ्ट करें बिना आवाज की और डीजल की खपत कम होगी और मेन क्लच और पीटीओ क्लच प्लेट का लाइफ ज्यादा रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।